मेरी बुआ की शादी करीब 35 साल पहले हुई थी। तब मैं करीब 10 वर्ष की थी। मेरे फूफा जी के 2 छोटे भाई हैं और सबसे छोटी एक बहन है। घर में वह सबसे बड़ी बहू थी। जब से मैं समझने वाली हुई तब से मैंने देखा है उन्हें अलग रहते हुए। और मेरी मम्मी भी बताया करती थी कि उनकी सास और दोनों भाई और बहन बहुत सीधे थे। मेरी बुआ तेज किस्म की थी। बुआ के मायके में दादी, बुआ, पापा और मम्मी सिर्फ 4 लोग थे। तब भी बुआ को कोई पसंद नहीं था और ना ही उन्हें कोई पसंद करता था और ना ही बुआ को पसंद था उनके काम में हाथ बटाना। यही हाल उनका ससुराल में था। उनके पति के अलावा शहर में और किसी का रहना और अन्य का काम करना उनको पसंद नहीं था। परिवार में सब लोग थे। फूफा जी की सरकारी नौकरी थी पर बहुत सीधे थे। बुआ ने साल भर में ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बात बात में झगड़ा करना, कलेश करना, काम में आनाकानी करना, लापरवाही करना। अंत में परेशान होकर उनकी सास ने अपने बेटे को समझा बुझाकर घर की शांति का वास्ता देकर उनको अलग कर दिया। बुआ को तो जैसे मजा ही आ गया। अब घर में सिर्फ 2 लोग ही थे और उस समय सरकारी नौकरी होने के कारण उनकी तनख्वाह भी 25,000 से 30,000 रुपए महीना थी। उन्होंने तो उस नशे में ससुराल में करीब करीब सबसे नाता तोड़ लिया था। जब उनके देवर और ननंद की शादी हुई तो भी वह मेहमानों की तरह शादी में शामिल हुई। और फिर अचानक एक दिन उनकी सास को लकवा मार गया। पर बुआ को तो इस पर भी कोई असर नहीं हुआ। वो हॉस्पिटल में जाकर मेहमानों की तरह उनसे मिल आती। उन्होंने उनकी कोई सेवा नहीं की। बुआ की सास जब घर पहुंची तो भी वह घर जाकर उनसे हाल चाल पूछ आई बस, और कोई भी सहयोग नहीं दिया और कोई दूर के रिश्तेदारों के जैसा व्यवहार किया। कुल मिलाकर सास को कभी लगा ही नहीं कि बुआ उनके घर की बड़ी बहू है। उनकी सास ने अपने बेटे को 25 साल तक पाला पोसा, ये सोचकर कि बुढ़ापे में बहू बेटे मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। पर बहू तो आते ही बेटे को लेकर अलग रहने लगी। उस पर भी मेहमानों जैसा बर्ताव करने लगी। जैसे बहू की कामना उन्होंने अपने लिए की थी, बुआ उस पर खड़ी नहीं उतरी। खैर, 6 माह बाद उनकी सास का देहांत हो गया और वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से कहीं दूर चली गई। खैर, समय का पहिया घूमता गया और फिर बुआ के भी पहले एक बेटा हुआ और फिर एक बेटी हुई और उसके कुछ सालों बाद फिर से एक बेटा हुआ। मतलब 2 बेटों के बीच में एक बेटी। फिर समय का खेल देखिए। बुआ की भी बड़े बेटे की पत्नी ने आते ही 6 माह भी नहीं निकाले घर से अलग होने के लिए नाटक करने चालू कर दिए। घर में कलेश करना चालू कर दिया। इस बार एक बात उल्टी हुई कि नौकरी पेशा थी बहू सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी। बुआ ने बड़ी बहू के साथ जैसे तैसे 1 साल निकाला और फिर दूसरे बेटे की शादी भी कर दी, ये सोचकर कि छोटी वाली सही आएगी। पर दूसरी वाली तो पहले वाली से भी तेज निकली। बड़ी वाली तो बस सास ससुर से लड़ती थी, पर दूसरी वाली तो सास ससुर के साथ साथ वह आपस में भी लड़ने से नहीं चूकते थे। अंत में तंग आकर बुआ जी और फूफा जी ने अपने दोनों मकान दोनों बेटों को दे दिए और खुद किराए के मकान में जाकर रहने लगे। बुआ को अलग हुए साल भर ही हुआ था कि बुआ को लकवा मार गया और बदकिस्मती से उनके मुंह, एक हाथ और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। बहुओं ने इलाज के समय अस्पताल में थोड़ी सेवा पानी की, पर सास ससुर को कोई भी अपने घर नहीं ले गई। धीरे धीरे बुआ की हालत में कुछ सुधार हुआ। थोड़ी बहुत बोल लेती हैं, चल फिर लेती हैं, पर वह काम करने लायक नहीं बची। इस बात को 10 साल हो गए आज। आज भी बुआ और फूफा जी दोनों अलग रहते हैं। उन दोनों का खाना बनाने से लेकर सारे काम फूफा जी करते हैं। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ, कहीं दया आती है तो कहीं उनके पिछले किए हुए कर्मों पर गुस्सा आता है। बहुत कुछ उनको कहना चाहती हूँ पर रुक जाती हूँ। फिर सोचती हूँ कि शायद भगवान की दुनिया में अपने कर्मों की सजा भी यहीं पर है, ऊपर कुछ नहीं। लेकिन बस हम इंसान की समझ में
यह बात नहीं आती है। आज हम बहू हैं तो कल को हम भी सास भी बनेंगी। आज हम अपनी सास के साथ जो करेंगे, कल को वही हमारी बहू हमारे साथ करेगी। इसलिए हमेशा अपने बड़ों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, जिससे आगे चलकर बाद में वही हमारे साथ भी हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।